हेलो दोस्तों, मैं अक्षय कुमार। आज हम क्लास 10 का VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हम यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं और 5 से हम लोग 25 क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य हो गया। अब सबसे पहली बात हम लोग को जानना है पूर्ण संख्या क्या होता है और प्राकृत संख्या क्या होता है। सबसे पहली बात, पूर्ण संख्या वो होता है जो 0 से स्टार्ट होता है। जैसे हम लोग कभी भी गिनती स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, ये हमारा प्राकृत संख्या हो गया। लेकिन हमारा पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होता है वो 0, पूर्ण मतलब 0, ये याद रखना। कोई भी चीज हमारा पूर्ण संख्या जो हमारा स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या ये हमारा हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, उसके बाद प्राकृत संख्या ही चलेगा। लेकिन हमारा प्राकृत संख्या में जब हम पूर्ण संख्या 0 लगा देंगे तो हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो पूर्ण संख्या हमारा समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, माध्य का क्या फॉर्मूला होता है कि सभी संख्याओं का योग बटे जितनी संख्या का योग किया उतनी संख्या से हमको डिवाइड करना है, यानी कि एवरेज निकालना है। तो माध्य मींस एवरेज। तो यहाँ पर माध्य निकालने का है कितने, प्रथम 5 संख्या का। तो प्रथम 5 संख्या पहले हम लिख लेते हैं पूर्ण संख्या 1 0 1 2 3 4, ये हमारे 5 संख्या हो गए। इसको 4 तक देकर 4 नहीं समझना है, 0 1 2 3 4। तो ये कितने संख्या हो गए, 5, टोटल 5 संख्या हो गए। तो इसका हमको माध्य निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला हम पढ़े हैं, सभी संख्याओं का योग बटे जितने संख्या उससे डिवाइड करना है। तो सभी संख्याओं का योग कर दो, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बाय टोटल संख्या कितने हैं, गिन ले 1 2 3 4 5। तो हम इसको जब ऐड करेंगे तो 4 3 7 2 9 1 10, 10/5 आ जाएगा। 10/5 हमको पता है 2 हो जाएगा कटने के बाद। तो हमारा कितना आ गया मत। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन का जैसा कि देख रहे हैं हमारा आंसर आ गया 2। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस समझना। ये बच्चों से हमेशा गलती होती है, पूर्ण संख्या। यहाँ पर पूर्ण पर ध्यान देना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या। अभी हम बात कर रहे थे पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या हमारा 0 से स्टार्ट होता है, प्राकृत संख्या में से 0 नहीं होगा, ये हो जाएगा प्राकृत संख्या। ये हो जाएगा प्राकृत संख्या, ये हमारा प्राकृत संख्या हो गया। अब प्राकृत संख्या का माध्य निकालना है, कितने का कर रहा है, प्रथम 3 का कर रहा है। प्रथम 3 ले लो, प्रथम 3 ले लो। प्रथम 3 का माध्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का हट जाएगा वहां से। प्रथम 3 संख्या हमारा हो जाएगा 1 + 2 + 3/3। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 9 5 1 6, 6/3 = 2। इसका भी आंसर 2 आ गया। तो इसका भी हमारा आंसर हाईलाइट हो गया 2। तो पहला दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए गौर करने वाली बात है, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या। यानी कि हमें एक वृत्त का यहाँ पर बात किया जा रहा है, जिसमें एक वृत्त का परिधि यानी कि परिमाप कितना दिया हुआ है हमें, 44 मीटर। तो जैसे कि देख रहे पा रहे हैं हम लोग, ये हमारा एक गोला सा, गोला नहीं बोलेंगे इसको, वृत्त बोलेंगे। ये हमारा क्या है, वृत्त। इसका हमको क्या दिया हुआ है, इसका हमको परिधि दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, परिधि बोलो या परिमाप बोलो, परिधि बोलो या परिमाप बोलो। कितना दिया हुआ है, 44 मीटर। सिंपल सी बात है। यहाँ पर हमको जैसा कि पता है ये हमारा वृत्त है, यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर, इसको व्यास बोलते हैं। ये हमारा क्या है, व्यास। और व्यास का आधा जो होता है, ये हमारा यहां से जो हो गया, ये हमारा जो आधा हो गया, ये हमारा जो आधा जा रहा है, ये सब हमारा क्या होता है, रेडियस यानी कि त्रिज्या। ये वाली लाइन हमारी क्या हो गई, त्रिज्या। देख लो, इसको हम r से डिनोट करते हैं, डायमीटर को d से डिनोट करते हैं। सिंपल सी बात है। यहां पर देखो व्यास क्या हो गया, r क्या होता है, व्यास d = 2r होता है, d = 2r होता है। क्यों होता है, देख लो यहाँ पर d = 2r, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या जो होती है व्यास की 2 गुनी होती है, ठीक है। तो r बराबर हमारा क्या हो जाएगा, d/2। तो यहां पर हम r का फॉर्मूला भी सीख गए और परिधि का फॉर्मूला पता नहीं है। सबसे पहली बात, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है ये तो बता ही नहीं सर। देख लो परिधि की फॉर्मूला क्या होती है, देख लो। परिधि यानी कि परिमाप, वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2πr यानी कि परिधि। क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहे हैं, क्षेत्रफल तो पार इसका सबको पता ही होगा। तो परिधि यहां पर देखो, हमारे क्वेश्चन को देखो एक बार गौर से। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि दिया हुआ है, कितने दिए हैं, 44। इस 44 को मैंने यहां पर लिख दिया, सिंपल सी बात। फॉर्मूला में 2 है, पाई है, पाई के बारे में अभी मत पढ़ो, आगे पढ़ेंगे। देखो आर क्या है, आर तुमको दिया हुआ है ना, आर किधर है, नहीं दिया हुआ है, देख लो नहीं दिया हुआ है। कहां, आर ही तो निकालना है क्वेश्चन में, आर क्यों देगा तुमको, आर तो निकालना है। अब जैसा कि अभी बोल रहे पाई के बारे में नहीं पता, देख ले पाई क्या होता है। ये हमारा पाई है, पाई का वैल्यू या तो 22/7 लिखेंगे अपने यूज के अनुसार, कहां पर कब प्रयोग करना है, और एक 3.14, जिसमें जैसा सिचुएशन होगा उसके आधार पर हम यूज कर लेंगे। यहां पर हमको लग रहा है कि 22 से रिलेटेड 44 लग रहा है, या 2 से रिलेटेड कटने वाला लग रहा है, तो यहां पर हम 22 ले लेंगे। तो देखो अब 44 हमारा यहां पर है, ये है, और यहां पर 2 हो गया। पाई का वैल्यू हम 22/7 ले लेंगे।
ठीक है। और रेडियस तो हमको निकालना है तो आर की जगह हम आर ही रहने देंगे, यानी कि त्रिज्या। अब यहां पर सिंपल सी बात है 22 इंटू 2 कर लेंगे, ठीक है। तो 44 इज इक्वल टू 22 इंटू 2 24 बाय 7 इंटू आर। अब यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा, देख लो। अब इसको जब हम आर को हम उसी साइड रहने देंगे, ठीक है। 44 हमारा यहां पर है, इस 44 को हम घसीट के नीचे लाएंगे, इस पर लाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 7 नीचे था तो इस साइड में ऊपर आ जाएगा। 44 अपने आप में कैंसिल। आर इज इक्वल टू 7। सिंपल सी बात है, मीटर होगा तो मीटर में, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर में। हमारा क्या हो जाएगा 7 मीटर। हमारा त्रिज्या जो आ गया 7। तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आते हैं नेक्स्ट पर, देख लो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कुछ कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा का मान क्या है, इसका मतलब क्या हुआ पता है। बोल रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा में थीटा का मान क्या होगा, जो दोनों का वैल्यू बराबर हो जाए। सिंपल सी बात है, साइन थीटा कॉस थीटा दो तो दिया हुआ है, एक होता है टेन थीटा, ठीक है, ठीक है। अब साइन थीटा में 45 डिग्री का पहले हमको वैल्यू पता होना चाहिए। साइन थीटा में 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2, ठीक है। कॉस थीटा में भी 1/√2 होता है, टेन थीटा में 1 होता है, ठीक है। और कॉट में भी 1 होता है, क्योंकि टेन का ही उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है। साइन का उल्टा होता है क्या, कॉसेक। कॉसेक इसका √2 हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, इसका √2 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पर देख, जैसा कि हम देख पा रहे हैं 45 डिग्री का वैल्यू साइन और कॉस में बराबर होता है। वही तो यहां पर लिखा हुआ है, थीटा का वैल्यू किसमें बराबर होता है, तो 45 डिग्री में बराबर होता है। तो इसका सिंपल सी बात है, ये आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन हमारा जो है क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। चलिए यहां पर हम जानते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। क्या बोल रहा है, कौन सा अपरिमेय संख्या। पहले हम जानते हैं आखिर परिमेय संख्या किसको कहेंगे, तब तो जानेंगे अपरिमेय के बारे में। पहले हम परिमेय जान लेते हैं। परिमेय संख्या क्या है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि हम मान लो 2 ले लिए, क्या हम 2 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। 2/1, ये हमको P मान ले, इसको Q मान ले, P/Q के रूप में है। कुछ ला लो उठा के 1 ला लो, ये भी P/Q के रूप में है, क्योंकि 1/1 को हम लिख सकते हैं। यानी कि वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आप 0, क्या हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे 1 लाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा अनडिफाइंड। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको हम, जैसे 2.4, कोई बोलेगा ये सर अपरिमेय संख्या क्यों होगा भाई, इसमें दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें कि Q इज इक्वल टू हमारा 0 ना हो, यानी कि हमारा जो हर है, क्या बोलते हैं हर, वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ये नीचे वाला कभी हमारा 0 नहीं होगा, क्योंकि वो 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो हाँ, जान के परिमेय संख्या का डिफिनेशन पता चल गया। और परिमेय क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। और परिमेय संख्या जस्ट क्या होगा, इसका उल्टा होगा। जैसे कि कोई भी संख्या बोल दो, जैसे कि √7, क्या हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बोलेंगे सर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये रूट के अंदर में इसका हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं निकलेगा। √7 का, जैसे रूट में 25 दिया रहेगा, इसका जब हम मान निकालेंगे तो इसको 5 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/1। इसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा परिमेय संख्या होगा। लेकिन √7, √2, √3 ये सब जितने होंगे, ये सब हो गए अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहां पर जैसा कि देखते हैं ऑप्शन के आधार पर निम्न के कौन अपरिमेय संख्या है। जैसा कि देख लो √7, पहले √4 देख लें, इसका तो आंसर 2/1 हो जाएगा। इसका पहले हम करेंगे तो 2 आएगा, 2/1। P/Q के फॉर्म में है ये तो नहीं होगा, ये छट गया। अब देख ले 25 को, 25 भी छट जाएगा। इसका 5 आ रहा है, 5 को हम 5/1 P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ये भी गया। 16 का भी देख लो, इसका स्क्वायर रूट कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन खत्म होगा। अभी एक बचा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7 को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब बाकी का वीडियो नेक्स्ट आएगा, इसमें और भी दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।